ओम नमः शिवाय। वॉकिंग मेडिटेशन, वॉक तो हम करते ही हैं, हर कोई डेली वॉक कर रहे हैं, लेकिन अगर नॉर्मल वॉक आपकी मेडिटेशन में बदल जाए तो ये डबल बेनिफिट मिलने वाला है आपको। इससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके हेल्थ से कैसे अच्छी अच्छी चीजें हो सकती हैं, ये आज हम देखेंगे। तो चलिए, ये बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आज आप अगर वॉक करते करते अगर मेडिटेट भी कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो इससे आपके हार्ट रिलेटेड इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज पे अगर समझो कुछ बन रहा है अंदर, तो उसको भी अवॉइड कर सकते हो। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, डेफिनेटली इससे बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। आपको फिट रहने में और आपकी वजन मैनेजमेंट करने में भी इसको बहुत सहारा मिलता है। आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी रहती है, आपके जॉइंट्स जो है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है अपने जॉइंट्स बहुत कमजोर होते जाते हैं, उसको भी आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। तो यहां भी एक बात समझने वाली है कि जब हम वॉक करते हैं ना, तो हम हमेशा हमारा माइंड फ्रेश रहना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रहनी चाहिए। बट क्या होता है, हम वॉक तो पैर चल रहे हैं, पैर तो चलते रहते हैं, लेकिन हमेशा हाँ इसने ये कहा, ऑफिस में ये हुआ, बीवी ने ये किया, हस्बैंड ने ये बोला, बच्चे ने ये किया, तो ये सारी चीजें चलते चलते जब वॉक कर रहे हो ना, आपके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा होते रहते हैं और उसका इंपैक्ट ज्यादा होता रहता है। तो इसका बेनिफिट लेने की जगह आप अपने ऊपर ही हानि पहुंचा रहे हो। तो इसलिए ये मेडिटेटिव वॉक बहुत जरूरी है। और आप जब पॉजिटिव माइंडसेट रख के वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, तो आपके पूरे शरीर को एक पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए ये मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं वो कैसे करना है एग्जैक्टली। तो पहले आपको ऐसा रास्ता चुनना पड़ेगा जहां पे आप कम से कम 21 स्टेप्स, नॉर्मल स्टेप्स आप जैसे वॉक करते हो उसमें 21 स्टेप रखोगे तो कितना लेंथी है, कितना लंबा है, 21 स्टेप रखने लायक होना चाहिए। जितना हो सके आप एक मट्टी वाला ग्राउंड या ग्रास है वैसे वाला एक जगह, वैसे वाली एक जगह पकड़ सकते हो। और आप अगर नंगे पैर चलोगे, मतलब पैरों में चप्पल नहीं, कुछ नहीं, अगर ऐसे चलोगे, उसका बेनिफिट क्या है कि जो भी आपके अंदर एक्स्ट्रा ऊर्जा है जो आपको जरूरत नहीं है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी में जब बल्ब या कोई भी चीज हो, कहीं से भी आपके घर में एक्स्ट्रा एनर्जी आती है तो उसको अर्थिंग करते हैं। और अर्थिंग जो होता है ना, वो आपको अननेसेसरी एनर्जी जो है वो बाहर निकाल देती है। वैसे ही आपकी भी अननेसेसरी ऊर्जा जो है उसको बाहर जाना बहुत जरूरी है, नेगेटिव ऊर्जा बोलो जो भी है। तो आप अगर मिट्टी में चलोगे ना, धरती मां अपने आप अपने बच्चे से नेगेटिव ऊर्जा खींच लेती है और उसको सुखी रखने का प्रयत्न करती है। तो इसलिए नंगे पैर चलना बहुत जरूरी है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर आप घर पे भी कर सकते हो। वॉक करते वक्त एक कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनो जिसके कारण ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, क्लोथ्स इधर उधर करना ना पड़े, आपका ध्यान वॉक पे रहे। ये चीजें आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आपको पहले क्या करना है, जो आपने जगह तय की है जहां पे आप वॉक करने वाले हो, 21 स्टेप, तो आपको उस ट्रैक पे जाके शांति से खड़े रहना है, जैसे मैंने इस फोटो में दिखाया है, एकदम शांति से। और आजू बाजू में जो भी हो रहा है उसको एक बार गौर कीजिएगा और फिर पूरा ध्यान अपने ऊपर लाना है, शांत होना है, रिलैक्स होना है। खड़े होके 3 बार गहरी सांसें, इनहेल एक्सहेल 3 बार करना है, और वो भी स्लोली। और उसके बाद 3 बार आप गहरी सांसें लेने के बाद आपकी सांसें नॉर्मल हो जाने दीजिएगा, और उस नॉर्मल सांसों को थोड़ा सा अवेयर रहने का कि वो नॉर्मल सांसें कैसे चल रही है। अब आप
ट्रैक पे हो जहां पे आपको वॉक करना है। अब वहां पे पहली चीज आप क्या करोगे, जब आप खड़े हो अभी आप पहला स्टेप उठाओगे, जब आप मट्ठी से पहला स्टेप उठा रहे हो आप उसको फील कीजिएगा कि आपका पैर उस जमीन से उठ रहा है। जो पैर भी आपका वहां से उठ रहा है उस पैर को आप फील कीजिएगा, जो यहां पे दिखा है ना कि पहली मतलब स्टेप ले रहे हो, जस्ट उसको फील कीजिएगा कि मैं जमीन से मेरा पैर उठ रहा है। और उसके बाद जब आपका फुट या पैर जब ऊपर आता है तो उस हवा को महसूस कीजिएगा आपके पैर के आजू बाजू में। और उसके बाद क्या होगा, जो पैर उठाया है उसको फिर से आप आगे जाके उस पैर को आप नीचे रखोगे, तो नीचे रखते वक्त आपको फिर से जमीन फील होगी, उसको महसूस कीजिएगा। और उसी वक्त आप क्या करोगे, आपके सेकंड पैर को फिर से उठाओगे, तो उस पे ध्यान जाना चाहिए। ऐसे ही स्लोली, ये पहले दिन पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल रहेगा। ये स्लोली आपके पैर के मूवमेंट और जमीन से जो जुड़ाव है आपके पैर का उसको महसूस करना है बस। और ऐसे करते करते आप 21 स्टेप आप वॉक करोगे। और उसके बाद आप जब वहां पे पहुंच जाओगे एट द एंड, तो आपको क्या करना है, आपके दोनों पैर पहले तो सीधे होंगे क्योंकि आप 21 स्टेप करके वहां पे पहुंच गए होंगे। उसके बाद आपको रिटर्न आना है। रिटर्न आने के लिए आप क्या करोगे, आपका लेफ्ट पैर जो है, जैसे इस इमेज में दिखा, ये राइट और ये लेफ्ट पैर को 90 डिग्री यहां से ऐसे घुमाओगे। और उसके बाद राइट पैर को इस तरीके से, इस पैर को इस तरीके से उसके साथ में लेके आओगे। ये और एक बार करोगे, एक बार हो गया, फिर से एक 90 डिग्री में लेफ्ट और राइट को फिर उसके साथ लेके आओ। इस तरीके से आप क्या करोगे, पूरी तरीके से आप घूम जाओगे। फिर आप 21 स्टेप्स फिर से जाओगे, जहां पे उसी तरीके से आप पैर को उठा रहे हो, महसूस कर रहे हो, हवा में पैर है उसको भी महसूस कर रहे हो, फिर से पैर रख रहे हो उसको भी महसूस कर रहे हो, और दूसरा पैर उठ रहा है उसको भी महसूस कर रहे हो। सो ये फील करना ही वॉकिंग मेडिटेशन है। शुरुआत में हो सकता है स्लोली हो रहा है, बट आपको ना इसको फास्ट करना है या बहुत स्लो भी नहीं करना है, नॉर्मल वॉक रखनी है, बस उसको महसूस करते जाना है। और छोटे छोटे सेंसेशन जो बॉडी में हो रहे हैं, कुछ कुछ चीजें, एक हवा लग रही है अपने बॉडी को, ये सब चीजें आप फील कर सकते हो। कभी कभी अपना ध्यान बाहर जाया, भटक जाया, सबकॉन्शियस लेवल से चलना शुरू करेंगे, लेकिन फिर से आपको अपने पैरों पे ध्यान लाना है। ये करके आपका कैसा अनुभव हो ये बताइएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।